नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको ले जाएंगे भारत के कुछ ऐसे रहस्यमयी गांवों की यात्रा पर जिनके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं हूं अमित और आज हम बात करेंगे उन वास्तविक घटनाओं की जिन्होंने इन आबादी वाले गांवों को भूतिया स्थलों में बदल दिया। और मैं हूं निशा। आज की रात हम आपके साथ मिलकर उन रहस्यों के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने कई पीढ़ियों से लोगों को डराया और आकर्षित किया है। क्या वाकई में इन जगहों पर भटकती आत्माएं हैं या फिर ये सिर्फ कहानियां हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, आज हम 3 ऐसे स्थानों के बारे में बात करेंगे जहां कथित तौर पर प्रेतात्माओं का बसेरा है। राजस्थान का कुलधरा गांव, भानगढ़ का किला और उत्तराखंड का स्वाला गांव। इन सभी जगहों से जुड़ी ऐसी कहानियां हैं जिनमें अभिशाप, प्रेतात्माएं और रहस्यमय घटनाओं का जिक्र मिलता है। सबसे पहले आइए बात करते हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव की। ये गांव अपने रहस्यमय इतिहास और भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। अमित, क्या आप जानते हैं कि इस गांव का इतिहास कितना पुराना है? निशा, ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार कुलधरा गांव की स्थापना लगभग 13वीं शताब्दी में हुई थी। ये गांव मूल रूप से पाली से आकर बसे पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। ये एक समृद्ध और सुंदर गांव था जहां लगभग 5000 लोग रहते थे। परंतु 19वीं शताब्दी में ये गांव पूरी तरह से खाली हो गया और तब से आज तक ये वीरान पड़ा है। वाह, 13वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक यानी लगभग 600 साल तक ये गांव आबाद रहा और फिर अचानक खाली हो गया। इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है? कुलधरा के वीरान होने के पीछे 2 मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार ये गांव घटती पानी की आपूर्ति के कारण छोड़ दिया गया था, लेकिन दूसरी और अधिक प्रचलित किंवदंती कहती है कि इसके पीछे जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह का हाथ था। दीवान सालिम सिंह? वो कौन था और उसका इस गांव के वीरान होने से क्या संबंध था? सालिम सिंह जैसलमेर के राज्य का एक शक्तिशाली और निर्दयी मंत्री था। कहते हैं कि उसकी नजर कुलधरा गांव के प्रधान की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई थी। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। बदले में उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वे अपनी लड़की उसे नहीं सौंपेंगे तो वो पूरे गांव पर अत्याचार करेगा और उनसे 2 गुना लगान वसूलेगा। ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण था। फिर गांव वालों ने क्या किया? गांव के पालीवाल ब्राह्मणों ने एक रात में एक साहसिक फैसला लिया। उन्होंने अपनी इज्जत और गरिमा को बचाने के लिए एक रात में ही सभी 84 गांवों को छोड़ने का फैसला किया। कहते हैं कि पूरे 5000 से अधिक लोग अपने सारे सामान, पशु और जो कुछ भी ले जा सकते थे लेकर रातों रात चले गए। और जाते जाते उन्होंने इस गांव को एक अभिशाप दिया कि वहां कोई भी फिर से कभी नहीं बस पाएगा। ये कितनी दुखद कहानी है। एक पूरा समुदाय अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गया, सिर्फ एक व्यक्ति के अन्याय के कारण। लेकिन क्या ये संभव है कि इतने सारे लोग एक रात में इतने बड़े पैमाने पर पलायन कर गए हों? ये वाकई में एक आश्चर्यजनक बात लगती है निशा। इतिहासकारों का मानना है कि शायद ये एक संगठित पलायन था जिसे कई दिनों में पूरा किया गया होगा, लेकिन किंवदंतियों ने इसे एक रात की घटना के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि इसका परिणाम वही रहा। कुलधरा और आसपास के गांव पूरी तरह से वीरान हो गए। और उसके बाद से क्या वाकई में कोई भी इंसान वहां नहीं रह पाया है? आश्चर्यजनक रूप से 200 सालों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आज तक कुलधरा गांव में कोई भी बसने में सफल नहीं हुआ है। कहा जाता है कि जो भी वहां बसने की कोशिश करता है उसके साथ अनहोनी घटनाएं होती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय वहां महिलाओं की चूड़ियों और पायल की आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे तो सिर्फ सुनकर ही डर लग रहा है। क्या आपने कभी कुलधरा गांव का दौरा किया है? हाँ, मैंने कुछ साल पहले वहां जाने का मौका मिला था। आजकल ये गांव पर्यटकों के लिए दिन के समय खुला रहता है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो जितनी दूर तक नजर जाती है, चारों ओर सिर्फ खंडहर और वीरान मकान दिखते हैं। टूटी हुई दीवारें, गिरे हुए छत। ये दृश्य वाकई में डरावना है। शाम 6 बजे के बाद प्रशासन द्वारा गांव का फाटक बंद कर दिया जाता है और कोई भी रात के समय वहां नहीं जा सकता। तो क्या आपको वहाँ कोई अनोखा या पैरानॉर्मल अनुभव हुआ? वैसे तो मुझे कोई सीधा पैरानॉर्मल अनुभव नहीं हुआ, लेकिन वहां का माहौल वाकई में अजीब है। एक अजीब सी खामोशी, जैसे समय वहां थम सा गया हो। और कई पर्यटकों और गाइड्स ने मुझे बताया कि उन्होंने वहां अजीब सी आवाजें सुनी हैं, विशेष रूप से शाम के समय। ये सब सुनकर मन में एक सवाल उठता है, क्या इन कहानियों का कोई वैज्ञानिक आधार हो सकता है या फिर ये सिर्फ मिथक हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए? ये अच्छा सवाल है निशा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कई शोधकर्ता मानते हैं कि पानी की कमी या प्राकृतिक आपदा ही कुलधरा के पलायन का असली कारण रहा होगा।
हो सकता है कि इतिहास के साथ साथ इन घटनाओं को रहस्यमयी बनाने के लिए किंवदंतियां जोड़ी गई हों, लेकिन फिर भी इतने वर्षों से वहां कोई क्यों नहीं बसा, ये एक सवाल ही है। अब आइए हम बात करें भारत के एक और प्रसिद्ध भूतिया स्थान भानगढ़ किले की। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित ये किला भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। हाँ, और भानगढ़ किले के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ एक चेतावनी का बोर्ड लगा रखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश वर्जित है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या वाकई में इस किले में भूत हैं? भानगढ़ किला 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। इसके भूतिया होने की कहानी दो प्रमुख किंवदंतियों से जुड़ी है। पहली कहानी राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया के बीच के संघर्ष की है। तांत्रिक? अब ये कहानी और भी रोचक होती जा रही है। राजकुमारी रत्नावती अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन जब वो बाजार में खरीदारी कर रही थीं, उनकी नजर तांत्रिक सिंघिया पर पड़ी। सिंघिया ने तुरंत उनसे प्रेम करना शुरू कर दिया और अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके राजकुमारी को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। अच्छा, फिर क्या हुआ? राजकुमारी, जो स्वयं भी कई तांत्रिक विद्याओं में पारंगत थीं, ने सिंघिया के जादू को समझ लिया। उन्होंने सिंघिया के मंत्र से युक्त तेल की बोतल को पत्थर पर फेंक दिया, जिससे वो पत्थर उछलकर सिंघिया के ऊपर गिर पड़ा और तांत्रिक की मौत हो गई। और मरने से पहले निश्चित रूप से तांत्रिक ने केले को श्राप दिया होगा, है ना? बिल्कुल सही। मरते समय सिंघिया ने भानगढ़ के केले को श्राप दिया कि ये जल्दी ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और इसके आसपास कोई नहीं रह पाएगा। कहते हैं कि उसके बाद कुछ ही दिनों में भानगढ़ में अनेक प्राकृतिक आपदाएं आईं, जिससे किला खंडहरों में तब्दील हो गया। और क्या इस श्राप के कारण ही आज तक ये किला भूतिया माना जाता है? हाँ, लोगों का मानना है कि रात के समय हजारों मृत लोगों की आत्माएं इस किले के अंदर घूमती हैं। कई लोगों ने रात के समय यहाँ से आती अजीब आवाजें, महिलाओं के रोने की आवाज, संगीत और नृत्य की आवाजें सुनी हैं। और जो भी व्यक्ति रात के समय किले में रुकने की हिम्मत करता है, वो वापस नहीं लौटता, ऐसी मान्यता है। हमने अब तक दो ऐसी जगहों के बारे में बात की जो राजस्थान में हैं। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में भी एक ऐसा ही भूतिया गांव है? हाँ, आप स्वाला गांव की बात कर रही हैं, जो उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। ये गांव भी अपनी भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल, स्वाला गांव की कहानी कुलधरा या भानगढ़ से अलग है, लेकिन उतनी ही डरावनी है। क्या आप हमारे श्रोताओं को इसके बारे में बता सकते हैं? स्वाला गांव की कहानी 1952 की है। उस समय ये एक सामान्य गांव था, जहां 20 से 25 परिवार रहते थे। एक दिन पुलिस आर्म्ड कांस्टेबलरी के जवानों से भरी एक मिनी बस गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ओह, ये तो बहुत दुखद है। क्या हुआ फिर? जवानों ने मदद के लिए गांव वालों को पुकारा, लेकिन कहा जाता है कि ग्रामीणों ने उनकी मदद करने के बजाय उनका सामान लूट लिया। जवान मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन कोई भी उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। परिणाम स्वरूप इलाज न मिलने के कारण जवानों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये तो बहुत ही घिनौना कृत्य है। ऐसा भी कोई करता है? लेकिन इसका भूतिया गांव बनने से क्या संबंध है? कहा जाता है कि उन जवानों की आत्माएं शांति से नहीं रह पाईं और उन्होंने गांव को श्रापित कर दिया। उसके बाद से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं, जिसके कारण ग्रामीण धीरे धीरे गांव छोड़कर चले गए। क्या आपको पता है कि किस प्रकार की अजीबोगरीब घटनाएं हुई? स्थानीय लोगों के अनुसार रात में लोग सैनिकों की आवाजें सुनते थे। उन्हें घूमते हुए देखा जाता था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि उन पर अदृश्य शक्तियों ने हमला किया। लोगों का कहना है कि इन 8 जवानों की आत्माएं अब भी गांव में भटकती हैं और किसी को भी वहां रहने नहीं देती। क्या गांव वालों ने इन जवानों की आत्माओं को शांत करने की कोई कोशिश की? हाँ, जब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने जहां वो गाड़ी गिरी थी वहां एक मंदिर का निर्माण करवाया। आज भी उस सड़क से गुजरने वाला हर व्यक्ति इस मंदिर में रुकता है और माथा टेकता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से उनके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी। हमने 3 अलग अलग भूतिया स्थानों के बारे में बात की और तीनों में कुछ समानताएं हैं। हर कहानी में एक अन्यायपूर्ण घटना है जिसके परिणाम स्वरूप एक श्राप दिया गया और फिर उस स्थान को भूतिया माना जाने लगा। क्या ये एक संयोग है? यह एक दिलचस्प अवलोकन है निशा। मानवीय मनोविज्ञान में अनिष्ट घटनाओं के लिए स्पष्टीकरण खोजने की प्रवृत्ति होती है। श्राप, भूत और परालौकिक ताकतों का विचार कई बार हमें उन घटनाओं को समझने में मदद करता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं या जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। क्या आप मानते हैं कि इन सभी स्थानों पर वाकई में भूत हैं? ये एक व्यक्तिगत विश्वास का मामला है।
कुछ लोग पारलौकिक घटनाओं पर विश्वास करते हैं, जबकि अन्य उन्हें प्राकृतिक घटनाओं या मनोवैज्ञानिक प्रभावों के रूप में देखते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि हर कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई होती है और ये मानव इतिहास और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इन कहानियों में चाहे कितना भी सत्य हो, ये हमें अपने अतीत, संस्कृति और मानवीय स्वभाव को समझने में मदद करती हैं। और शायद यही कारण है कि लोग इन स्थानों पर जाते हैं और इन कहानियों को सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा निशा। इन कहानियों में हमें न केवल डर और रहस्य मिलता है, बल्कि इतिहास, संस्कृति और मानवीय भावनाओं की एक झलक भी मिलती है। कुलधरा गांव की कहानी में हमें सामूहिक निर्णय लेने और अन्याय के खिलाफ एकजुट होने का संदेश मिलता है। भानगढ़ किले की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग और बुरे इरादों का परिणाम अच्छा नहीं होता। और स्वाला गांव की कहानी हमें मानवता और दया की याद दिलाती है कि अगर हमें किसी की मदद करने का मौका मिले तो हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन भूतिया कहानियों और स्थानों के पीछे असल में नैतिक सबक छिपे हैं? हाँ, कई मामलों में ये सच है। प्राचीन काल से ही कहानियां और किंवदंतियां समाज में नैतिक मूल्यों को सिखाने और अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने का एक तरीका रही हैं। भूतिया कहानियां अक्सर बुरे कर्मों के परिणामों के बारे में चेतावनी देती हैं। मैं सोच रही हूँ कि इन भूतिया स्थानों पर रिसर्च करने के लिए क्या कोई वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं? हाँ, कई मनोवैज्ञानिकों और पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं ने इन स्थानों का दौरा किया है और अपने उपकरणों के साथ वहां होने वाली गतिविधियों का अध्ययन किया है। भले ही उन्होंने कोई निश्चित सबूत न पाया हो, लेकिन कई लोगों ने वहां असामान्य तापमान में परिवर्तन, अजीब आवाजें और EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडिंग्स में अनियमितताओं की रिपोर्ट की है। क्या वैज्ञानिक इन अनुभवों की कोई सामान्य व्याख्या देते हैं? हाँ, कई वैज्ञानिक इन अनुभवों को इंफ्रासाउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या मनोवैज्ञानिक सजेशन जैसे कारकों से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, पुरानी इमारतों में अक्सर कम फ्रीक्वेंसी की आवाजें होती हैं जो मानव कान सुन नहीं सकता, लेकिन जो डर और बेचैनी की भावना पैदा कर सकती हैं। ये सब बहुत रोचक है। मुझे लगता है कि इन स्थानों पर जाकर स्वयं अनुभव करना ही सबसे अच्छा तरीका होगा इनके रहस्य जानने का। हालांकि मैं नहीं जानती कि मुझ में इतनी हिम्मत है या नहीं। मैं समझ सकता हूँ। इन कहानियों को सुनने के बाद शायद हम में से कई लोग दोबारा सोचेंगे कि क्या इन भूतिया स्थानों पर जाना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर आप जाते भी हैं तो हमेशा दिन के समय और दूसरों के साथ जाना चाहिए और स्थानीय नियमों और मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और अगर आप इन स्थानों के बारे में और जानना चाहते हैं तो कई किताबें और डॉक्यूमेंट्री है जो इन भूतिया स्थानों और उनके इतिहास के बारे में विस्तार से बताती हैं। और याद रखें, चाहे ये कहानियां कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, उनका उद्देश्य हमें डराना नहीं बल्कि हमारे इतिहास और संस्कृति का एक हिस्सा बताना है। बिल्कुल सही। प्रिय श्रोताओं, आज हमने भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध भूतिया गांवों और उनके इतिहास के बारे में बात की। हम आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप अपने किसी भूतिया अनुभव के बारे में हमें बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगले हफ्ते हम आपके लिए लेकर आएंगे भारत के कुछ और रहस्यमयी स्थानों की कहानियाँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार और शुभ रात्रि।